तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक लेसन है। क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर में ही हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण करने में कौन कौन से वैज्ञानिक का योगदान रहा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुआ। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुआ, सबसे पहले यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मालूम होना चाहिए, शुरुआती समय में तत्वों की संख्या कम थी। तो तत्वों की संख्या कम थी तो उसे अलग अलग करके अध्ययन किया जा सकता था, उसमें किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ने लगा और तत्वों की संख्या बढ़ने से उसको अलग अलग करके पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा था। इसी कारण जो है उस समय के वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। और अभी जो है वर्तमान समय में तत्वों की कुल संख्या 118 है और भी तत्वों का जो खोज है उसका प्रयास जारी है, उसका प्रयास जो है जारी है। तो देखिए, सबसे पहले जो है 18वीं शताब्दी में, सबसे पहले 18वीं शताब्दी में लववाजे, जिसे केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है, लेवोजियर है ना, लववाजे या लेवोजियर, उसने तत्वों का वर्गीकरण का पहला प्रयास किया था। सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास लेवोजियर ने किया था। उसने तत्वों को दो भाग में बांट के वर्गीकृत किया था, धातु और अधातु के रूप में उसने तत्वों को बांटा, वर्गीकृत किया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में जर्मन रसायन शास्त्री, उसका नाम था डोबरेनर, जर्मन रसायन शास्त्री, उसका नाम था डोबरेनर। उसने रासायनिक दृष्टि से सदृश, मतलब एक जैसे तत्वों को तीन तीन के समूह में बांटा और इस ग्रुप को, इस समूह को उसने तिर्यक कहा। इस ग्रुप को, इस समूह को उसने तिर्यक कहा। तिर्यक लिखा हुआ है, तिर्यक। अब देखिए डोबरेनर का तिर्यक नियम में क्या बताया गया। तो डोबरेनर ने अपने तिर्यक नियम में बताया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के, तिर्यक के जो भी तत्व है, तिर्यक के जो भी तत्व है उसको अगर परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए, परमाणु द्रव्यमान के क्रम कहने का मतलब है पहले छोटा वाला तत्व के, जैसे कोई तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान कम है तो पहले उसको लिख लेंगे, फिर उससे बड़ा वाला को सजाएंगे। तीन तत्व को सजाने पर बीच वाला जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वह शेष दो तत्व कहने का मतलब किनारे में जो दो तत्व बच गया उसके परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। औसत होता है मतलब एवरेज होता है, एवरेज के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है। ठीक है ना। तो इसको उदाहरण की सहायता से हम देख रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण में हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को ले रहे हैं। लिथियम जो है तत्व है और इसका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है। तो देख रहे हैं बीच वाला जो तत्व है सोडियम है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हमने बढ़ते क्रम में सजाया है, सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बीच वाला जो तत्व है सोडियम, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है। तो डोबरेनर ने अपने तिर्यक नियम में क्या बताया था कि बीच वाला जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा ना, किनारे वाले तत्व के औसत के बराबर होगा। औसत कहने का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, जो मान आएगा वो बीच वाले तत्व के मान के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं किनारे वाले तत्व है लिथियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 है, पोटेशियम का 39 है। जब ये दोनों तत्व को जोड़ रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, एवरेज, ये दोनों का एवरेज निकालने का तरीका यही होता है। यहाँ 2 तत्व है तो 2 से भाग दे रहे हैं, अगर 3 रहता तो 3 से,
लेकिन इसमें डोरेनर के तिर्यक नियम में 2 ही से भाग देना रहता है। तो 7 है और 39 है, जोड़ के 46 आ रहा है। और जब 46 को 2 से भागा दे रहे हैं तो इसका मान 23 आ रहा है। बीच वाले तत्व के द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। डोरेनर ने अपने तिर्यक नियम में यही बताया था।